हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बिना बुकरम बिना कैनवस के ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत देखने में बहुत प्यारा डिज़ाइन है, लेकिन बनाने में उतना ही इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे तो। ये सिंपल सी मेज़रमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की मेज़रमेंट यहाँ पर ले सकती हैं। यहाँ पर ये बैक ओपन है तो यहाँ पर हाफ इंच आपने यानी 2/4 इंच आपने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखना होता है हाई की पट्टी के लिए। तो यहाँ पर ये बैक ऊपर से हम मार्जिन इसको दबाएंगे वो है। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल इसकी जो लेंथ है आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर 16 इंच है, लेकिन तैयार मुझे 15.5 यानी 15.5 इंच करना है। तो ये मेरा जो फैब्रिक है वो लाइनिंग का फैब्रिक है, इसीलिए मैं इस पर मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर हमने स्टिचिंग की मार्किंग कर लिया है अपने लाइनिंग के फैब्रिक पर। अब स्टिचिंग की मार्किंग करने के बाद अब हम ऊपर से देखिए यहाँ पर 2.25 इंच में यहाँ से ऊपर से मार्किंग कर रही हूँ। और इस तरीके से हमने जितना डीप अपने नेक को रखना है उतना आप यहाँ पर कर लीजिए। मैंने 10.5 इंच रखा है इसको डीपनेस, और यहाँ पर मैं इसे 3 इंच करूँगी। तो ये थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर मैं थोड़ा वी शेप में इसको कव दे रही हूँ। तो इसको देखिए हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप यहाँ पर डिजाइन को इस तरीके से हम इसमें मैं थोड़ा सा इस पर कव दे दूँगी। इस तरीके से आपने कव देना है। यहाँ से कव देने के बाद हम इसी पर अभी यहाँ से इसको कट नहीं करेंगे, पहले इस पर हम मार्किंग करेंगे डिज़ाइन की। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन मैं बनाने जा रही हूँ आप इसको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ आप उसको देख लीजिए। इस तरीके से आपने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। अब क्या करना है आपने देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने डिज़ाइन लेनी है। देखिए बैक साइड में भी मेरे पास ये नेक का पैटर्न आ गया है। तो हम इस तरीके से नेक पर ये इस पर बैक साइड में भी जो मार्किंग है उसको ट्रेस करके उस पर इसको डार्क मार्किंग कर देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कटिंग करने में। अब हम अपना जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको जो हमारी अनइक्वल फैब्रिक है हम उसको इक्वल कर लेते हैं। इस तरीके से हल्का सा जो फैब्रिक है उसको मैं ट्रिम कर देती हूँ। अब यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग कैसे भी रफली आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपने जब डिज़ाइन करें तो प्रॉपर मार्किंग के साथ करेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने बिल्कुल इस तरीके से मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ ताकि जब हम इसको फैब्रिक को बैक साइड में पलटेंगे तो आपको कहीं से ऊंचा नीचा नेक पर ये फील ना हो। तो सबसे पहले हम इस तरीके से देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं हाफ लीव टाइप का यहाँ पर मैं कुछ शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग शेप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी ये शेप ड्रॉ हो जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा जो हमने हाफ इंच मार्किंग यहाँ से ली थी उसको हम अलग रखेंगे ताकि हम यहाँ पर हुक हाई की पट्टी लगा सकें। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि आपको ये बैक साइड में भी हमें ट्रेसिंग मिल सके। तो इस तरीके से देखिए बैक साइड में भी आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है। तो हम इसी पर दोबारा से इस तरीके से कर देंगे। तो इसको इस तरीके से बनाना बहुत इजी हो जाता है। आप चाहे तो अलग से बुकरम पर भी बना सकते हैं, लेकिन बुकरम पर 2 पैटर्न काटना जो काटते रहते हैं उनके लिए इजी हो जाता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए वो इजी नहीं होता है। तो देखिए हमने अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको ईजिली यहाँ पर देखिए दोनों में गैप और ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हमने दोबारा से अपने इसको रख लिया है। अब क्या करना है देखिए जिधर से आपका बैक साइड है आपने इस तरीके से पलट के रखना है। देखिए अभी मैं मैन फैब्रिक के साथ भी आपको इसको दिखाऊंगी किस तरीके से आपने करना है। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है ब्लाउज़ का। देखिए तो इस तरीके से आपने इसको रखना है ताकि ये आपको सही से दिखाई दे सके। जिधर से हमने मार्किंग करी है उधर से आपने रखना है। देखिए ध्यान रखिएगा जो हमने डार्क मार्किंग करी है वो हमारी बैक साइड में आनी चाहिए ताकि हम इसको पलटेंगे तो हमें आराम से इसका जो नीचे वाला जो पैटर्न है वो इजीली मिल सके। तो देखिए हमें इसको रखते हुए बिल्कुल इक्वल करके और हम इस पर यहाँ से इस तरीके से, और ये जो नीचे वाला है बॉटम है यहाँ से हमने मार्किंग करी थी अपनी प्रॉपर लेंथ के लिए, वहाँ पर भी हम इस तरीके से इसको डार्क करके और यहाँ पर ऊपर और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे इन दोनों पर। इसको हम छोड़ेंगे, इस पर सिलाई नहीं लगानी है हमें डिज़ाइन पर। तो चलिए सिलाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ईजिली आपने सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से सिंपल आपने सिलाई कर लेनी है यहाँ पर।
तो देखिए मैं दोनों पैटर्न पर इस तरीके से सिलाई कर लूँगी और यहाँ पर दूसरे पैटर्न पर भी इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। आपको सही से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी सिलाई जो है वो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हुई है। सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से हमने अपने नेक पर भी सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर का जो नेक हमने ड्रॉ किया था उस नेक पर भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से ध्यान रखिएगा आपका जो मेन फैब्रिक है और आपका लाइनिंग फैब्रिक है वो इधर-उधर ना हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ना हो सके तो आप ऑल पिन से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों नेक पर डिज़ाइन भी दोनों नेक पर भी जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ करी थी उस पर स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम 1/4 इंच की दूरी से हम इसको कट करेंगे ताकि हम इसको पलट सकें। ध्यान रखिएगा आपने सिलाई को ज़्यादा कट नहीं करना है और साइड साइड में आपने नॉचेस भी लगा देने हैं ताकि हम इसको पलटेंगे तो ये अच्छी तरीके से पलट सके, कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। देखिए इस तरीके से मैं छोटे-छोटे इसमें नॉचेस लगा रही हूँ और इसके बाद देखिए मैंने इसको भी हम सेम प्रोसेस से इसकी भी हम लाइनिंग निकाल देते हैं। इसको निकालने के लिए देखिए ईज़िली आपने जो है चाहे तो आप मार्किंग कर सकते हैं, चाहे तो आप सिलाई से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़कर भी यहाँ पर इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक नोचिस लगा दूँगी। नोचिस लगाने के बाद अब हम अपने फैब्रिक को पलट लेंगे ताकि पलट के हमें इसका सीधा साइड मिल सके। तो हमने इसका देखिए इस तरीके से हम इसका फ्रंट पैनल निकालेंगे, कुछ इस तरीके से पलट के। आपने चाहे तो इस पर हल्का सा प्रेस लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए हमें अपना डिज़ाइन जो है वो मिल गया है। इसी तरीके से हमने दोनों पैनल को निकाल के और इसकी नेक लाइन पर स्टिचिंग करनी है। तो हम इस पैनल को भी सीधी साइड टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको भी सीधा कर लिया है। अगर आपके पास कैनवास या फिर बुकरम नहीं होती है तो आप इस तरीके से भी अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ईज़ी तरीके से आप इस डिज़ाइन को बना पाएँगे। तो आपने चाहे तो आप इस तरीके से थोड़ा-सा हाथ से ही कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और यहाँ पर नीचे बॉटम में भी इसकी सिलाई कर ली है और साइड से भी मैंने इसको कच्चा कर लिया है। तो कच्चा करने के बाद अब हम इसकी मेन डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं। उसे बनाने के लिए क्या करना है आपने देखिए, सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए आपका प्रॉपर नेक डिज़ाइन दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने करना है इसका जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसको बनाएंगे हम। देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इस पर मैंने कैनवस का पेपर पेस्ट कर लिया। ये बहुत इजी पेस्ट हो जाता है, बहुत इजी मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कपड़ा रख कर भी इसको बना सकते हैं। हमने क्या करा देखिए, जो अस्तर का फैब्रिक है यानी लाइनिंग का फैब्रिक उसको इधर की तरफ फेस किया है और सीधी साइड हमने इसको रख दिया है। अब इसको हम ध्यान रखेंगे कि हमारी डिज़ाइन से ये प्रॉपर आना चाहिए। देखिए ऊपर से भी आपको थोड़ा-सा विज़िबल हो रहा है और इस पर आप चाहें तो ऑल पिन सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल पिन सेट कर लूँगी। इस तरीके से आपने दोनों पीस को यहाँ पर लगा लेना है। देखिए आप एक ऑल पिन लगा सकते हैं, आप 2 ऑल पिन लगा सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी मेरा पैनल हो गया है। नेक्स्ट पैनल पर भी मैं इसी तरीके से ऑल पिन से अपने फैब्रिक को सेट कर दूँगी ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल पिन का काम ही ये होता है, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा इधर-उधर ना सरके, इस वजह से हम ऑल पिन सेट करते हैं। तो देखिए आप अपने फैब्रिक को सेट करते हुए यहाँ पर ऑल पिन लगाकर इसको सेट कर लें इस तरीके से। तो मैं ऑल पिन सेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा-थोड़ा पहले से ही फ़ोल्ड कर लें, लेकिन मैं इसको बाद में फ़ोल्ड करूँगी ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इसको कितना फ़ोल्ड करूँगी। और चाहे तो आप सेम प्रोसेस से सेम पीस कट करके भी आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। किस तरीके से स्टिचिंग करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी, आपको धीरे-धीरे दिखाऊँगी ताकि आप ईज़िली समझ सकें। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए आपने कोने से स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। ध्यान रखें कोने पर आपने बैक स्टिचिंग ज़रूर करनी है ताकि आपका टाँका जो है वो मज़बूत हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने बैक स्टिचिंग कर ली है और यहाँ पर भी कोने पर भी आपको थोड़ी-सी बैक स्टिचिंग करनी है और जब भी आप टर्न करें तो आपकी निडल जो है वो फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए ताकि आपकी गुलाई जो है वो परफेक्ट आए। इस तरीके से धीरे-धीरे आपने इसको
करते हुए आपने यहाँ तक लाना है और ध्यान रखिएगा जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से थोड़ी सी आपने आगे सिलाई लानी है, फिर आपने थ्रेड को कट करना है ताकि आपका कहीं भी गैप जो है वो नहीं विजिबल हो। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद हम इसको ऑल पिन को हटा देंगे। देखिए बैक साइड में आपको प्रॉपर जो है वो शेप दिखाई दे रही हुई। अब क्या करना है, आपने इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा छोड़ते हुए हम इस फैब्रिक को कट करेंगे, क्योंकि हमें इस फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फोल्ड भी करना है। आप चाहें तो इसी की मैं करी थी, आप चाहें तो आप पहले भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, बट मैं अभी इसको फोल्ड करूँगी। तो फोल्ड इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं जब आप इसमें हेमिंग करें, जब भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, यानी तुरपाई करते समय भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दबाकर, ज़्यादा आपने नहीं दबाना है, थोड़ा थोड़ा दबाकर आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। बहुत ईज़ी हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पहले से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा आपने फ़ोल्ड करना है। ध्यान रखिएगा जो नेक की साइड से आपका फैब्रिक है वो आपका विज़िबल ना हो, इतना फ़ोल्ड करना है आपने। इसी वजह से मैंने इसको पहले फ़ोल्ड नहीं किया था, इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। हमने 1 इंच का गैप रखा है तो उसमें आपने कम से कम इसको 1 से थोड़ा-सा कम ही आपने फ़ोल्ड करना है, ताकि आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे से अंदर की तरफ लॉक हो जाए। तो देखिए मेरी सिलाई जो है वो मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके अंदर का जो फैब्रिक है इसको देखिए कट करेंगे और इसको हम पलटेंगे। तो देखिए यहाँ से ईज़िली आपने कट करना है, बहुत ईज़ी है कट करना। आप चाहें तो बैक साइड से कट कर सकते हैं, फ्रंट साइड से कट कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो। तो मैं सबसे पहले बीच में एक कट लगा के और हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। जो हमारे इसके कोने बने हुए हैं उनमें आपने बिल्कुल सिलाई तक ही स्लिट करना है, ताकि आपके इसे पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको कट करना ही थोड़ा सावधानी है, बाकी आप इजीली इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से देखिए मैं इसको बहुत सावधानी से कट कर रही हूँ, ताकि मेरे जो डिज़ाइन है वो कट ना हो। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। और अब हम इसमें हल्का-हल्का नोचेस लगाएँगे। जो कोने हैं देखिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने बिल्कुल टाँके तक स्लाइड करना है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर शेप में दिखे, इस तरीके से। और जो आपकी गुलाई है वहाँ पर तो आपने कट लगाने ही है छोटे-छोटे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, बहुत ईज़िली सिंपल है। तो इधर के भी कोने पर भी हम इसको स्टिचिंग तक स्लिट करेंगे, ताकि जब हम पलटें तो ये फैब्रिक जो है वो अच्छे से शेप में आ सके। तो इस तरीके से मैंने पूरा इसको कट कर लिया है। तो देखिए ये कट हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। पलटना बहुत ईज़ी है। तो देखिए ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर मेरे हुक आई की पट्टी लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। तो यहाँ से जो धागे वगैरह हैं उनको आप साथ के साथ कट करते जाएँ। इसको देखिए मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इस पर हल्का-सा प्रेस लगाएँगे, क्योंकि प्रेस लगाने से ये अच्छे से बैठ जाएगा, ताकि हमारा जो शेप है वो ईज़िली दिख सके और हम इस पर फाइनल टॉप स्टिचिंग कर सकें। आप चाहें तो इस पर लेस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी लेस का यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाना बताया है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आ गया है। तो मैं इस पर देखिए मैंने प्रेस कर लिया है, कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार है। और यहाँ पर मैं इस पर एक सिलाई भी लगा देती हूँ, टॉप स्टिचिंग। टॉप स्टिचिंग से हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाता है। अगर आप यहाँ पर लेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही पतले वाली लेस आपको यूज़ करनी है। लेस यूज़ करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो लेस है वो अच्छे से मूव हो सके, ताकि यहाँ पर बहुत ही गुलाई होती है, तो मूव होने वाली लेस ही आप यहाँ पर यूज़ करें, यानी ये वो। और इसके बाद आपने बहुत पतली सी लेस यहाँ पर यूज़ करनी है। लेस यूज़ कर रहे हैं तो आप इस सिलाई के साथ उस लेस को भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेस यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिल लिया है। तो इसी प्रोसेस से हम अपना नेक्स्ट जो पैनल है उसको भी रेडी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से आप चाहें तो यहाँ पर ड्रॉप शेप बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर, अगर आपका पैडेड ब्लाउज है तो आप यहाँ पर 2 ड्रॉप शेप्स बना सकते हैं, बट ये पैडेड ब्लाउज नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर एक ही ये पैटर्न बनाया है। तो देखिए मेरे दोनों पैटर्न बनके रेडी हो गए हैं और यहाँ पर हुक आई की हम पट्टी लगा लेंगे
तो कैसा लगा है डिज़ाइन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे कमेंट करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आया, उसका भी रीज़न है, वो मैं आपको जल्द से जल्द बताऊँगी। कोशिश करती रहूँगी कि आपके पास वीडियो आता रहे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। आप यहाँ पर डोरी लगा सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पर जब लेस लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, पर मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि लेस का मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।